दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण शिक्षण से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपके पर्यावरण शिक्षण से है। चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण अध्ययन का महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों पहला पार्ट है ये इसका। जितने भी क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के आप फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन किसका शिक्षा शास्त्र अध्ययन है? डी ऑप्शन आपका होगा शिक्षा पद्धति। तो शिक्षा शास्त्र शिक्षा पद्धति का अध्ययन है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिकम से अधिक समझ में आ जाए। आपको बता दें, शिक्षा एक सजीव जो है गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है और संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा समुदाय। अगला क्वेश्चन, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सके। पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना, या स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए बी डी यानी बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। साथ ही साथ बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। यह जो है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपसी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है क्योंकि। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तीसरी से 5वीं कक्षा। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को तीसरी से 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 के एक विषय के रूप में देखती है। इसीलिए ऐसा किया गया है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है।
कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। यह पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित है, जिससे जो है जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर इसमें मिलते हैं और वे रटने से मजबूर नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तीसरी से पांचवी कक्षा। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और इसकी पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध सही करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानी है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और सी। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं जो 1 से 5 के लिए आरंभिक और बुनियादी स्तर होगा। किसी बच्चे के जीवन में इसके आरंभिक वर्ष 0 से 8 वर्ष जो वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अद्भुत अवधि होती है। हर तरह की शिक्षा और ज्ञान के लिए ये वर्ष आधारशिला का काम करेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एनसीएफ 2000। दोस्तों, एनसीएफ 2000 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। इससे पूर्व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 1975 और 1988 में पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी, परंतु यह प्रस्तावित था कि पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 1 और 2 में इसमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। वह कक्षा 3 से 5 तक इसे पर्यावरण भाग 1 तथा पर्यावरण भाग 2 के रूप में क्रमशः सामाजिक अध्ययन और विज्ञान
जो पृथक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अब बता दें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में पृथक पृथक न कर समेकित रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एनसीएफ 2000। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, भोजन। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की जो है विषय वस्तु यानी थीम है, जबकि सौर मंडल एवं मौसम भूगोल जो है ये भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा जो है ये विज्ञान की विषय वस्तु है। वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में जो है 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका आता है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। दूसरा आपका आता है भोजन। तीसरा आपका आता है पानी। चौथा आपका आवास। पांचवा आपका यात्रा। और छठा आपका जो है हम चीजों को कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत की मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखने का विस्तार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिवार और दोस्त यानी मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है या यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।